दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। अंत में प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद की। क्या चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी को धोखा दे रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद पूरे अंबेडकराइट समाज को धोखे में रख रहे हैं? क्या अंबेडकराइट समाज को वे अंधेरे में रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद भी मायावती के जैसा क्या किसी पार्टी के यहाँ पूरे समाज को बिक्री करने वाले हैं? जैसे कि मायावती ने पूरे समाज को ही बीजेपी के हवाले कर वो खुद अभी पूरे जमीन ध्वस्त हो गई है और पूरी पार्टी उनकी तबाह हो चुकी है। दोस्तों क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की यही फ्यूचर होने वाला है? क्या यही हाल होने वाला है? क्या जैसे आसमान को छू ली थी राजनीतिक इसमें मायावती ने, और अभी जो जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियां बटोर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत देश में छाए हुए हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं। जहां भी जाओ लाखों की संख्या में लोग समर्थन में खड़े हो रहे हैं। जहां भी जाओ उनके पीछे एक दलित नेता के तौर पर लोग देख रहे हैं और उन्हें अपना नेता मान रहे हैं। लेकिन क्या उसी ईमानदारी से चंद्रशेखर आजाद दलित लोगों या दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए उसी ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो न्याय देने का काम करेंगे? ऐसे ही कुछ सालों पहले जो रामदास अठवले एक दलित नेता के तौर पर वह उभरे थे और वह ऐसे ही जैसे कि आज भीम आर्मी के जो चीफ चंद्रशेखर आजाद जो लोगों के भीतर जिस प्रकार से उभर रहे हैं, कुछ सालों पहले कुछ दशक पहले रामदास अठवले भी दलित पैंथर को लेकर के वह दलित नेता के तौर पर एक सामाजिक संगठन खड़ा कर लोगों में उभरे थे। उसी ही तरह चंद्रशेखर आजाद यानी रावण उर्फ रावण वह भी उभरे हैं और आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एक दलित पैंथर से उभरा हुआ नेता आज बीजेपी के पैरों तले खुद को रखा हुआ है और वहां जाकर एक जोकर बनकर संसद में रह चुका है। और जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर आजाद जो खुद को भीम आर्मी के तौर पर वो उभरा हुआ है और सांसद बनकर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, और उसी के साथ साथ जैसे कि मायावती जो एक लेडी टाइगर के जैसा उभरी है, उसने यूपी में कितने साल राज्य किया और उतनी बड़ी पार्टी आज जमीनोध्वस्त हो जाती हैं बीजेपी को समर्थन देके। क्या चंद्रशेखर आजाद भी इसी प्रकार से जो आज आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो अंबेडकराइट मूवमेंट के खिलाफ काम करने वाले जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और जो 26 जनवरी को एक तरफ जो पूरा देश संविधान के 75वें साल का जो अमृत महोत्सव मना रहे थे, और जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल आगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का एक भव्य स्टैच्यू खड़ा है, और उस स्टैच्यू को जो अपमान करता है एक लड़का जाकर जो ऊपर चढ़कर तोड़ने का प्रयास करता है, और वहां जो भीम आर्मी जिस प्रकार से वहां पर प्रोटेक्ट करने जाती है तो वहां की सरकार पुलिस उनको भी अरेस्ट करती है। और इस प्रकार से जो भी वहां पर हो रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद क्या अरविंद केजरीवाल के साथ जिस प्रकार से उनके पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि भीम आर्मी के नेता भी वहां पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट की है। और क्या प्रोटेक्ट करने पर हमारे लोगों को कहीं पर भी पुलिस नहीं छोड़ेगी?
जो आपने परवनी में देखा था किस प्रकार से जो संविधान की आपूर्ति तोड़ने पर जो भीम अनुयायियों पर कैसी लाठियां पुलिस वालों ने बरसाई और कोई कुछ नहीं कर पाया। और अभी भीम आर्मी जो जिस प्रकार से वहां पर प्रोटेक्ट करने पर पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब उनको उनके समर्थन में क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे वो आगे की बात है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर अंबेडकर राइट एक बुद्धिस्ट आदमी को जो राजेंद्र पाल गौतम जी को 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करने पर पार्टी से निकालने का काम करती है, पार्टी छोड़कर यानी मंत्री पद का राजीनामा देने पर मजबूर करती है, ऐसे जातिवादी मानसिकता के अरविंद केजरीवाल के पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद कैसे वह समर्थन देकर उनके साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, केजरीवाल तो सिर्फ एससी के वोटों के लिए बाबा साहब को अपने सर पर उठाकर वहां घूम रहे हैं दोस्तों। और इनकी जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले जिस प्रकार से होते हैं, वो जब ही समझ लिए हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मनुवादी चेहरा है। जबकि राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि उनके ही पार्टी के मंत्री थे, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा और उनको उस मंत्री पद का भी राजीनामा देना पड़ा। दोस्तों, वे कितना भी कहे चिल्ला चिल्ला कर कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं, यानी मैं बाबा साहब का भक्ति नहीं, मैं इनकी पुजारी हूं। पुजारी और भक्त वो बहुत घातक होते हैं। उसी प्रकार से वो बाबा साहब के भक्त पुजारी बताकर पूरे एससी समुदाय को ही धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, यह लोगों ने समझ लेना चाहिए और लोग समझ रहे भी हैं दोस्तों। और वैसे लोगों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद देकर इस समाज को किस राह पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल यानी मनवादी विचारधारा का आदमी अगर अंबेडकराइट एक सच्चा इंसान खुद को मानने वाला जो राजेंद्र पाल गौतम जी, वो अपने स्वाभिमान के खातिर उनको पार्टी छोड़ना पड़ा, मंत्री पद को राजीनामा देना पड़ा, यह सच्चा अंबेडकरवादी ऐसे लोग कहलाते हैं। दोस्तों, जो कि अपने पदवी की परवाह न करते हुए उन्होंने जो मेरे लिए बाबा साहब ने कही हुई 22 प्रतिज्ञा और जो बाबा साहब ने दिया हुआ जो 22 प्रतिज्ञा वह महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मंत्री पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसे ये आदमी के पीछे खड़े रहने के बजाय ऐसे आदमी को जिस पार्टी ने निकाल दिया उस पार्टी में चंद्रशेखर आजाद उस पार्टी के साथ जाकर गठबंधन करते हैं और वहां पर चुनाव लड़ते हैं। अभी आने वाले चुनाव में वो वहां पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और जहां पर जिस क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं वहां से ना चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए हैं, ना वहां पर कोई आजाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है। दोस्तों, इनका अरविंद केजरीवाल के प्रति मित्र भाव आप देखिए, वो खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपने छोड़ दी, अरविंद केजरीवाल जी सीट। इसमें मैं अपना योगदान कह सकता हूँ कि मैंने छोड़ी, वो उस पर लड़ाना चाहते थे। मैंने कहा कि नहीं, एक नेता लीडर को, जो एक पार्टी के लीडर को हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो आए। और उसमें क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं, 1000-2000 वोटों से बहुत सारे लोग हारे जीतेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल हार जाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जीतने चाहिए और वो जीत के, अब बाकी तो उनकी मेहनत है, उन्होंने जो काम किया जनता उन्हें किस तरह आती है वो तो जनता को तय करना है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अपनी सीट से जीते। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के साथ ये मिलकर ना जाने आगे के आने वाले समय में किस प्रकार से वे राजनीतिक फायदा लेने वाले हैं और अंबेडकर समाज को वे भी किस प्रकार से गुमराह करने वाले हैं, वो आने वाला समय दिखाएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है द मूक नायक इस सारी चीजों की कोई पुष्टि नहीं करना चाहता, लेकिन जो सोशल मीडिया में चर्चाएं चालू है, जो आम लोगों में चर्चाएं चालू है, इसके तौर पर सच्चाई सामने तो आ ही जाती है। और जो अंदरूनी खेल जो भी खेलता हो वो तो जो तर्क बुद्धि वाले लोगों के सामने आ ही जाता है, चाहे कितना भी लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम करे, लेकिन सच तो एक दिन सामने आना ही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को जो भी
अंबेडकरी मूवमेंट को आगे लेके जाने वाले लोगों को किस प्रकार से दबाने का काम करने वाले पार्टी के साथ वो गठबंधन करके क्या मायावती के जैसा ही, जैसे बीजेपी को समर्थन देके मायावती ने पूरे अंबेडकरी मूवमेंट को ही खत्म करने का काम किया और खुद के पार्टी को भी खत्म कर दिया, क्या चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों की मदद लेके खुद राजनीतिक लाभ लेकर खुद झड़ वाई सिक्योरिटी में चलकर खुद आगे चल के झड़ सिक्योरिटी पाकर वो भी क्या ऐसे ही समाज को धोखा देने का काम करेंगे? देखिए आगे भविष्य में क्या होता है। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।